नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आपके अपने YouTube चैनल आरजे सारण पर हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आज अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर ये मेरे द्वारा करवाए गए आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है। आज का आपका पहला प्रश्न है, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है। यानी मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए में सिवाना दुर्ग, ब में कुंभलगढ़ दुर्ग, स में मेहरानगढ़ दुर्ग, द में जूनागढ़ दुर्ग। यानी मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। यानी मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। किस दुर्ग को कहा जाता है। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है किसकी राजधानी। कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। यानी मेवाड़ के राजाओं पर जब संकट आता था वो कुंभलगढ़ दुर्ग में चले जाते थे, और मारवाड़ के राजाओं पर जब संकट आता था वो कहाँ चले जाते थे, सिवाना दुर्ग में चले जाते थे। यानी मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी थी वो कौन सा दुर्ग था, वो कुंभलगढ़ दुर्ग था। आज का दूसरा प्रश्न, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला थी। यानी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला थी। ए में हंसाबाई, ब में मानबाई, स में गुलाब राय, द में उमा दे। यानी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला थी। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको करेक्ट चुनना है। तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला थी वो थी आपकी उमा दे। कौन थी। उमा दे। उमा दे थी वो मारवाड़ के शासक राव मालदेव की पत्नी थी। आज का तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए में राव मालदेव, ब में राव चंद्रसेन, स में राव अमर सिंह, द में राव जोधा। यानी मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। यानी मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की तुलना की जा रही है, वो किस शासक से की जा रही है। तो ये मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। किसे कहा जाता है, राव चंद्रसेन को। क्योंकि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने भी अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी, और मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भी क्या नहीं की थी, अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी। इसलिए महाराणा प्रताप से राव चंद्रसेन की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। आज का चौथा प्रश्न है, बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे। यानी बिहारी सतसई के रचयिता थे जिसका नाम क्या था, बिहारी, वो किसके दरबारी कवि थे। मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, राम सिंह, माधव सिंह। यानी बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी थे, वो आपके मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। यानी चौथे का ए करेक्ट रहेगा। आज का पांचवा क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली की संज्ञा दी। ए के अंदर चित्तौड़ का दुर्ग, ब के अंदर दिवेर का युद्ध, स के अंदर हल्दीघाटी का युद्ध, द में कुंभलगढ़ का युद्ध। यानी कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली की संज्ञा दी। तो इसका रहेगा हल्दीघाटी का युद्ध। किस युद्ध को, हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। और दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। अब दिवेर का युद्ध और हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, ये आप मेरे को क्या कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ स्थित है। ए बांडोली, ब के अंदर चावंड, स में केलवाड़ा, द में बलीचा। यानी महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका बांडोली में। ए करेक्ट रहेगा छठे का। महाराणा प्रताप का स्मारक बांडोली में बना हुआ है। मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई। यानी मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई। एम ए राणा लाखा, महाराणा कुंभा, राणा हमीर, महाराणा प्रताप। यानी चार ऑप्शन है, आपको करेक्ट चुनना है। तो मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी। तो ये दी है राणा हमीर को। किसे दी है, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी 1326 में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। राणा हमीर, रावल रतन सिंह, तेज सिंह, विक्रमादित्य।
यानी जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो ये था रावल रतन सिंह, पद्मिनी के पति। आज का नवा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को दिया गया नाम है। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में चित्तौड़ जीत लिया था उसके बाद चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? जलालाबाद, खैराबाद, खिजराबाद, नसीराबाद। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम रखा था वो रखा था खिजराबाद, और जालोर दुर्ग को जीतने के बाद जालोर का नाम रखा था जलालाबाद, और सिवाना दुर्ग जीतने के बाद सिवाना का नाम रखा था खैराबाद। क्या रखा था? खैराबाद। तीनों आपको ध्यान रखना है। आज का 10वां प्रश्न है, चौरी कर की प्रकृति थी। यानी चौरी कर किस पर लगाया जाता था? आयात कर, निर्यात कर, कृषि उत्पादन पर कर, पुत्री की विवाह पर कर। यानी चौरी कर था वो किस पर लगाया जाता था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट चुनना है। तो चौरी कर पुत्री की विवाह पर लगाया जाने वाला कर था। यानी कितने रुपए की राशि दी जाती थी? 5 रुपये की राशि दी जाती थी, पुत्री की विवाह पर यह कर लिया जाता था। मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार, गुहिल। यानी मिहिर भोज था वो किस वंश का शासक था? तो ये था आपका गुर्जर प्रतिहार। यानी प्रतिहारों के अंदर पितृहंता शासक भी मिहिर भोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मिहिर भोज को ही कहा जाता है। तो मिहिर भोज किस वंश का शासक है? वो आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है। आज का 12वां प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1857, 1576, 1926, 1578। यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में। दोस्तों अभी तक वीडियो को हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका आपका करेक्ट रहेगा क्या? 1576। क्या रहेगा? 1576। आज का 13वां क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम छांटिए। यानी आज का 13वां क्वेश्चन है, यानी अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से पास भेजे गए दूतों का सही क्रम बताना है। यानी जब नागौर दरबार लगवाया था 1570 के अंदर अकबर ने, जब महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तब अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे, यानी शिष्टमंडल भेजे थे। उन दूतों का क्या क्रम बताना है? 4 गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जलाल खां, मानसी, भगवंतदास टोडरमल। मानसी, जलाल खां, भगवंतदास टोडरमल। सह में दे रखा जलाल खां टोडरमल, मानसी, भगवंतदास। द में दे रखा टोडरमल, जलाल खां, मानसी, भगवंतदास। यानी सही क्रम बताना है। तो आपने आपका आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए, यानी जलाल खां, मानसी, भगवंतदास टोडरमल। यानी इसका ट्रिक रहेगा जमा बटो। जैसे जलाल खां, मासी, मानसी, वैसे भगवंतदास टो से टोडरमल। इनका ये क्या है? क्रम है। इसका क्रम ध्यान रखना है। जलाल खां गया था वो 1572 में गया था, और बाकी मानसी, भगवंतदास और टोडरमल ये 1573 के अंदर गए थे। तो आपको ये क्रम ध्यान रखना है। दोस्तों अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं है किया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए रावचंद्र सेन व शेरशाह। ब के अंदर दे देगा राव मालदेव व शेरशाह। स के अंदर दे देगा हुमायूं व शेरशाह। द के अंदर दे देगा रावजोधा व शेरशाह। यानी गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो ये हुआ था राव मालदेव व शेरशाह के मध्य लड़ा गया था। गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? राव मालदेव व शेरशाह के मध्य। ये 5 जनवरी 1544 को हुआ था, राव मालदेव व शेरशाह के मध्य, जिसमें शेरशाह विजय हुआ था। राव मालदेव के सेनापति जेता व कुंभा इस युद्ध में मारे जाते हैं। इस युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूर्य ने कहा था, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। आज का 15वां क्वेश्चन है, जेता व कुंभा मारवाड़ के किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? यानी जेता व कुंभा मारवाड़ के किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? राव चंद्रसेन, जसवंत सिंह राठौड़, राव मालदेव, चंद्रसेन। यानी ये चंद्रसेन डबल लिखा गया। तो आपको करेक्ट चुनना है। तो इसका सही रहेगा वो रहेगा राव जेता व कुंभा किसके थे? प्रसिद्ध सेनानायक राव मालदेव के। पिछले वाले क्वेश्चन में अपने चर्चा की थी। यानी राव मालदेव के जेता व कुंभा क्या थे? सेनानायक थे।
आज का प्रश्न नंबर 16 है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठा, उक्त कथन किसका शासक का है? यानी एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठा, उक्त कथन किस शासक का है? अकबर का, शेरशाह सूरी का, अलाउद्दीन खिलजी का, बाबर का? ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था, यानी गिरी सुमेर युद्ध जीतने के बाद। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? शेरशाह सूरी बैक करेक्ट रहेगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। प्रश्न नंबर 17 है, जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई? एम ए 1467 में, बे में 1567, स में 1413 में, द में 1727। यानी जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी, वो आपको बताना कब की गई थी। ये की गई थी 1459 में। तो इसका ए करेक्ट रहेगा, यानी 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना हुई थी और 1727 में जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की थी और जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी। आज का 18वां प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के लेखक है चंद्रबरदाई, जिनपति सूरी, जयानक भट्ट, हेमचंद्र। यानी पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो इसके हैं जयानक भट्ट, यानी विजय के लेखक है जयानक भट्ट। आज का 19वां क्वेश्चन, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश किस राज्य में हुआ था? कोटा, टोंक, जयपुर, बूंदी। यानी मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था बूंदी में। आज का 20वां प्रश्न, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है कानड़ देव, कीर्तिपाल, लक्ष्मण देव चौहान, बीरम देव। यानी जालोर में चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है किसे? कीर्तिपाल को माना जाता है। किसे माना जाता है? कीर्तिपाल को। कीर्तिपाल ने जालोर में 1181 में चौहान वंश की नींव रखी थी। लक्ष्मण देव चौहान को नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज को माना जाता है और अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक या सांबर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है वासुदेव चौहान को। ठीक है दोस्तों, आज के थे ये 20 क्वेश्चन। इन 20 में से आपके कितने सही हैं वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। धन्यवाद दोस्तों।